गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हमने कल हमने जो पढ़ा था वो था ट्रांजिशन एलिमेंट की एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। आज अपन जो पढ़ेंगे वो है ट्रांजिशन एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें यही चीज़ देखनी है। तो किसी भी तत्व की आयनीकरण ऊर्जा अतः आयनन विभव उस ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो। अतः कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी नाभिक से जितने ज़्यादा अट्रैक्शन से बंधा हुआ होगा उसका तत्व का आयनन विभव उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के आकार में कमी होती है, साइज कम होता जाता है। आकार के कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक आ जाते हैं और जिससे नाभिक से उन्हें दूर करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है और इसलिए आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर हमें ये और ध्यान देना है कि यहाँ पर NS कक्षक की तुलना में N-1D कक्षकों की ऊर्जा का मान उच्च होता है। अतः ऑफो नियम के अनुसार N-1D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन NS कक्षक से पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश करते हैं, लेकिन जब इनका आयनन होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले NS कक्षक से निकलेंगे और उसके बाद ही D कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। D कक्षकों के तत्वों का आयनन विभव का मान पर्याप्त उच्च होता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते जाते हैं। डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी के तत्वों तथा उनके सम्मिश्र एस और पी ब्लॉक के तत्वों से हम यदि आयनन विभव का मान देखें तो इनके आईपी की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे जैसे फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और थर्ड आईपी, फर्स्ट आईपी कम होता है, सेकंड आईपी और उससे ज़्यादा हो जाता है और थर्ड आईपी की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा कि आईपी जो है वो साइज़ पर डिपेंड करता है और दूसरा जितने प्रोटॉन हैं, कितना अट्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में चूँकि N-1 शेल इनर शेल आ जाती है और NS शेल आउटर होती है तो NS के इलेक्ट्रॉन तो फिर भी इजीली निकल जाते हैं, पर फिर भी आईपी का मान उच्च होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो एक्सेप्शनल कह सकते हैं हम, कि जैसे तत्वों के प्रथम आयनन विभव का मान S ब्लॉक के कैल्शियम और P ब्लॉक की गैलियम दोनों से अधिक है। S ब्लॉक जो फर्स्ट आईपी वैल्यू है वो S ब्लॉक के कैल्शियम से इनकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट आईपी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसका रीज़न यही हो गया कि इसमें इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन। दूसरा आ जाता है इसका कारण स्कैंडियम से जिंक तक जाने में क्रमशः हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं आईपी की वैल्यू, पर इनके मानों में कोई विशेष अंतर नहीं आता। आप ये टेबल में अपन देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, पर ऊपर से नीचे जैसे स्कैंडियम से जिंक तक आप देखिए वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है, पर वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, जबकि अंतर तो एक प्रोटॉन का हो रहा है। पर इनके आयनन विभव के मानों में वृद्धि इसलिए नहीं आती क्योंकि जैसा अपन ने देखा था एटॉमिक साइज में स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण इनके साइज भी लगभग इस जो बीच के एलिमेंट्स हैं मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनके सिमिलर हो जाते हैं। तो जब साइज सिमिलर हो जाते हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन के आयनन विभव के मानों में भी उसी हिसाब से वृद्धि होती है। इसका कारण है परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आयनन विभव के मानों में वृद्धि होती जा रही है। लेकिन साथ ही भीतर के 3D इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट, परीक्षण प्रभाव के कारण नाभिक आवेश की वृद्धि को प्रभाव को नष्ट कर जाते हैं और इनके मानों में विशेष अंतर नहीं आता। इसी प्रकार इसका सेकंड आईपी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले जो एनर्जी देती तो सेकंड आईपी की वैल्यू के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव का मान वेनेडियम एवं मैंगनीज से दोनों से अधिक होता है और कॉपर का भी द्वितीय आयनन विभव का मान निकिल और जिंक से अधिक है। तो यहाँ पर क्लियर है बच्चों कि क्रोमियम और कॉपर का जब अपन ने कॉन्फ़िगरेशन करा था तब अपन ने देखा था कि क्रोमियम में होता है 3d5 4s1 और कॉपर में होता है 3d9
3d10 4s1। तो यहाँ पर जब हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो तो एस शेल से निकल जाएगा, पर जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो 3d5 और 3d10 शेल से निकलेगा, जो कि हाफ फिल्ड स्टेट और फुल फिल्ड स्टेट है, और वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। यही कारण है कि क्रोमियम व कॉपर के आप आईपी वैल्यू देखिए, सेकंड आईपी की वैल्यू एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा है। जैसा कि क्रोमियम के केस में हम देख रहे हैं सेकंड आईपी की वैल्यू 1592 है और कॉपर की 1958 है। तो ये सेकंड आईपी की वैल्यू बढ़ने का कारण है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। एक धनावेशित क्रोमियम 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, अर्थात 3d कक्षक अर्धपूरित है। इसी प्रकार कॉपर में भी धनावेशित आयन में 3d10 है और 3d कक्षक पूर्ण भरा हुआ है। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये अत्यंत स्थायी कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देने कारण के देखते आयनन विभव के मान अपवाद रूप से अधिक होते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्रियाशीलता। जैसा कि अपन ने देखा, किसी भी धातु की क्रियाशीलता उसके आयनन विभव पर निर्भर करती है। किसी धातु के आयनन विभव का मान जितना कम होगा वह धातु उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और जो धातु का इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा यानी वो अत्यंत विद्युतधनी, प्रबल अपचयक और वह अत्यधिक क्रियाशील होगा। तो संक्रमण धातुओं में 72 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 होता है, जो क्षार धातु क्षार मध्य धातु के अनुरूप है, पर इनकी क्रियाशीलता में बहुत अंतर है। क्षार धातु क्षारीय मध्य धातु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इनके आयनन विभव का मान भी बहुत कम होता है, और मान कम होने के कारण क्या है कि NS1 और NS2 से ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर अंदर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेते हैं। ये केस किस केस में होता है? क्षार और क्षार धातुओं के केस में। पर जबकि संक्रमण धातुओं के मान आयनन विभव के मान काफ़ी उच्च होते हैं, क्योंकि इनका एक या दो इलेक्ट्रॉन जो है एस शेल से निकलने के बाद 3d शेल आ जाती है, और 3d शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयनन विभव के उच्च मान होने के कारण संक्रमण धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकती। इसी कारण ये कम क्रियाशील, कम धन विद्युतीय और दुर्बल अपचयक है। ये कई बार क्वेश्चन होता है कि संक्रमण धातुएं अपचय कम धन विद्युतीय या कम क्रियाशील क्यों होती है? तो इसका कारण है कि इनके आयनन विभव का मान उच्च होता है। तो इस तरह से आज अपन ने आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव का पीरियोडिक टेबल में किस तरह से ट्रेंड है, इसको स्टडी किया। साथ में आयनन विभव के कारण क्या अपवाद होते हैं उसको देखा, कि इन जो अपवाद के क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि सेकंड आईपी क्रोमियम का और कॉपर का सेकंड आईपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्यों है। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है क्रियाशीलता पर। क्रियाशीलता क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, वो इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, जो कि हम अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन नेक्स्ट टर्न पर जब भी देखेंगे तो हम पढ़ेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल कि क्या होता है। थैंक यू।